जब किताब लिखी गई और प्रकाशित हुई, उस बीच में आपकी व्यस्तताएं तमाम थी। सबसे महत्वपूर्ण तो हरियाणा चुनाव ही ले लें, वो तो जिक्र भी हुआ। टीकाराम जूली कह रहे थे कि भाई हमें तो बता दो जीते कैसे, क्योंकि हम जीत रहे थे। तो इतनी व्यस्तता के बीच में ये पुस्तक लिखना, ये कितना चुनौतीपूर्ण एक लेखक के नजर से नेताजी के लिए? देखिए, पता नहीं कितने पन्ने इस पे लिख के और उसके बाद फिर उनको फाड़ा गया होगा। स्कूल दिनों की याद आ गई कि हाँ भाई चिट्ठी है। हाँ, उसको फाड़ दिया, समझ नहीं आई, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, गलत लिखा होगा, तो उसी उसमें थी। लेकिन आज आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। एक मोटे तौर पे कोई बुलेट पॉइंट्स बनाइए, फिर उसके ऊपर चलते जाइए। जी, मुश्किल है, मुश्किल लिखना मुश्किल है, लिखना शुरू करने के बाद मुश्किल नहीं है। तो यही है नेताजी की ये कहें आत्मकथा है या एक कार्यकर्ता की यात्रा की डायरी? नहीं, ये आत्मकथा नहीं। इसमें तो जो 18 से 23 के दौरान जो सदन का अनुभव था, उसमें जो भाषण हुए, उनका संकलन है बेसिकली। लेकिन पहले वाले में ही सबसे ज्यादा चर्चित, क्योंकि हाल ही में पुस्तक का विमोचन हुआ, तो शीर्षक सबने पढ़ा, अग्निपथ, जनपथ। तो ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो असल व्यक्ति कौन है जिसने ये कह सकते हैं कि शीर्षक दिया कि अग्निपथ नहीं जनपथ? शीर्षक मैंने ही दिया है जी, और सोच समझ के दिया है। इसका भाव अलग अलग लगाएंगे, लेकिन शीर्षक में आकर्षण है, तभी आप मेरे से चर्चा कर रहे हो। जी, मैं खाली ये लिख देता कि एक विधायक की डायरी, जी, तो आप मेरे को बुलाते ही नहीं। तो अग्निपथ से जनपथ, जी, इसमें लोगों को लगता है यार कुछ मामला तो है जोरदार, आपको जोरदार ही चाहिए। जी, लेकिन अग्नि भी है, पथ भी है, जन भी है और पथ भी है। ये मेरे ख्याल से कई बार लोग टाइटल पर चले जाते हैं और अंदर नहीं जाते हैं, और कई बार अंदर चले जाते हैं, टाइटल पर नहीं जाते हैं। जो इसको राजनीति को बहुत ज्यादा बोझिल, बहुत ज्यादा परेशानी वाली, या बहुत ज्यादा समय देने वाली और बहुत मतलब दुष्कर मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए है कि ये अग्निपथ उन लोगों के लिए है कि जो जनता के प्रति, मैंने एक कविता खुद ने लिखी है इसमें, जी, कि यदि आप नेक रहोगे, सतत कोशिश करोगे, तो ये अग्निपथ ही जनपथ बन जाएगा। जी, जनता के प्रति जवाबदेही और अपने तरफ से 100% विचार के लिए और जनता के लिए देना।